नेक्स्ट हमारा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बेसिकली 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और लास्ट में होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकंड है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और जो थर्ड है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दूसरा जो इवेंट होगा प्री के अंदर वो होगा गैमेट्स ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर। ओके, जो फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसको सिनगैमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो क्या होता है, किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होता है? जाइगोट क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी किससे? एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस से। ओके, ठीक है। अब लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होता है? गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। और जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी उस प्रोसेस को बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। ओके, ठीक है। एक तो क्या होगा? गैमेट की फॉर्मेशन होगी, और जो दूसरा इवेंट होगा इसके अंदर वो होगा हमारा गैमेट ट्रांसफर होना, ठीक है। गैमेट का ट्रांसफर होना, ठीक है। अब जो ये गैमेट की फॉर्मेशन होती है, जो ये गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? 2 प्रोसेस होते हैं गैमेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग, ठीक है। मेल के लिए क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल के लिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और फीमेल के लिए होता है oogenesis, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेल के लिए जो गैमेट होता है वो क्या होता है? स्पर्म होता है, ठीक है। और फीमेल के लिए जो गैमेट होता है वो होता है ओवा, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें क्या बने? स्पर्म की फॉर्मेशन हो, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही oogenesis क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन होती है किसकी? ओवा की, ठीक है। हम ये कह सकते हैं सिंपली गैमेटोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन होती है किसकी? स्पर्म की और ओवा की, ठीक है। और स्पर्म के लिए जो गैमेटोजेनेसिस का टाइप होगा वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल के लिए जो टाइप होगा गैमेटोजेनेसिस का वो होगा oogenesis। मेनली अपीयरेंस के बेस पे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है होमोगैमिट्स, इसको आइसोगैमिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो सेकंड वाला होगा उसको बोलते हैं हेट्रोगैमिट्स। होमो का मतलब क्या होता है? होमोगैमिट्स। इफ अगर मेल और फीमेल जो गैमेट्स है वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसको बोलते हैं होमोगैमिट्स या आइसोगैमिट्स, ठीक है।
when gametes of both male and female are morphologically similar, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोगैमिट्स या आइसोगैमिट्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर एक एल्गा होता है, ठीक है, क्लाडोफोरा, इसके अंदर मिलेगा आइसोगैमिट्स या होमोगैमिट्स। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल मेल और फीमेल। ठीक है, ये हो गया आपका होमो आइसोगैमिट्स। ठीक है, हेट्रो क्या होता है? व्हेन गैमिट्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग हो, अलग। जब गैमेट्स मेल और फीमेल का कैसा हो, अलग हो, उसको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन और एल्गा, फ्यूकस एक एल्गा, उसके अंदर होते हैं कैसे? हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, ये ओवा और ये स्पर्म। ठीक है, दोनों क्या है? अलग अलग है देखने में। ठीक है, ये ओवा और ये स्पर्म, इसको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स को रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, गैमेट्स को क्या बोलते हैं? गैमेट्स को रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, मेल के केस में हो जाएगा, मेल गैमेट को बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और फीमेल के केस में बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। अमंग हेट्रोगैमेट्स, मेल गैमेट्स या मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज called एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म। ठीक है, एंड फीमेल गैमेट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड एग और ओवा। ठीक है, ये लिखा है पॉइंट बने कि जो हेट्रोगैमेट्स होते हैं उसके अंदर मेल गैमेट्स या मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं या स्पर्म बोलते हैं। ऐसे ही जो फीमेल गैमेट्स होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, उसको एग या ओवा कहते हैं। ए सिंगल organism bearing both male and female gametes are called। ठीक है, अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स हो, उसको बोलते हैं मोनोसिसियस, और मोनोसिसियस जो दूसरा नाम होगा होमोथैलिक। एग्जाम्पल कोकोनट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनिज्म इन विच डिफरेंट individuals carry
मेल एंड फीमेल गैमीट्स, उसको बोलेंगे हेट्रोथैलिक डाइसीसियस। ये मोनोसीसियस था, हो जाएगा डाइसीसियस। ठीक है, एग्जाम्पल पपाया। ठीक है, ओके। अगला है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बेरिंग स्टेमन, उसको बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। अगर हमारा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है और वो क्या बियर कर रहा है, पिस्टल बियर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, देखते हैं द एनिमल बेयरिंग बोथ सेक्सेस। ठीक है, अगर कोई एनिमल दोनों सेक्स को बियर करता है तो उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, एग्जाम्पल स्पंज, ठीक है, लीच, टेप, वोम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं ये पॉइंट क्या कह रहा है। जब अगर हेट्रोगैमिट्स है, हेट्रोगैमिट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के गैमिट्स हैं, मेल और फीमेल गैमिट्स। ठीक है, तो मेल वाले को बोलेंगे एंथ्रोजोइड्स और स्पर्म फीमेल वाले को बोलेंगे ओवा या एग। ठीक है, ऐसे ही अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करे, दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स को एक साथ क्या करता है, बियर करता है, उसको बोलेंगे मोनोसिसियस और होमोथैलिक। ये होता है कोकोनट के अंदर। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म वे क्या करते हैं, उस कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होता है अलग अलग, ठीक है, मेल और फीमेल क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोथैलिक या डाइसीसियस। ठीक है, ये मिलेगा पपाया के अंदर। उसके बाद मैंने बताया जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है उसके अंदर स्टेमन होता है, स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। ऐसे ही अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और कैसा फीमेल वाला है, उसके अंदर होता है पिस्टल, उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, उसके बाद बताया अगर कोई एनिमल के अंदर दोनों सेक्सेस हो उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, स्पंजिज, लीच और टेपवर्म इसके एग्जांपल होंगे। हमारा सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे सेल का डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, आपको बताया जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन नंबर। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो डिवीजन होगा कैसा होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, ठीक है, जिनको बोलती है मियोसाइट्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, मियोसिस से होता है। ठीक है, और मियोसिस किसका, स्पेशल सेल्स होती है उनको बोलते हैं मियोसाइट्स। ठीक है, ठीक है, और मियोसाइट्स को क्या बोलते हैं, गैमीट मदर सेल्स। ठीक है, ये डिवीजन करेगी। ठीक है, डिवीजन करके क्या होगा, क्या बन जाएगा, गैमिट्स का फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ओके। और गैमिट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, गैमिट ट्रांसफर। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, या ये कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स
ठीक है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम मोस्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गैमेट्स की बात करें तो कैसे होते हैं? मेल गैमेट्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब वो मूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वो मूव करते हैं। ठीक है, एंड फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं? स्टैटिक, मतलब स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं करते हैं। ठीक है, डोंट मूव। ठीक है, वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। एल्गी एंड फंगी। ठीक है, एल्गी और फंगाई के केस में क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल का मतलब मूव करते हैं दोनों ही। ठीक है, ओके। और जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इनके लिए वाटर मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, वाटर मीडियम रिक्वायर्ड फॉर गैमेट्स ट्रांसफर। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या होता है? वाटर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तब ही गैमेट्स क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देख लेते हैं कैसे होता है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है? मेनली हमारा पोलिनेशन प्रोसेस से होता है। किससे होता है? पोलिनेशन होता है। ठीक है, पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो ट्रांसफर होता है किसका? गैमेट्स का, बेसिकली पोलिनेशन से होता है। पोलिनेशन के लिए पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, और पोलिनेटिंग एजेंट टू टाइप के होते हैं। होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक होते हैं लिविंग जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट, और नॉन, आपके जो बायोटिक होते हैं उसके अंदर आता है नॉन लिविंग जैसे वाटर और विंड्स। ओके।